हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस के साथ। देखिए बीएससी मैकेनिक्स का एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कण की विवेचना करो जो विरामावस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में गिरती हैं जिसका प्रतिरोध उसके वेग के वर्ग के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चंस। देखिए गति की इक्वेशंस होती है वो क्या होती है हमें पता है मैकेनिक्स में, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस लेमड़ा वी स्क्वायर। ये आपने मैकेनिक्स की थ्योरी में गुरुत्वाकर्षण के दिन पढ़ी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये एम है ना, ये एम ये उस पक्ष में भाग दे देंगे तो एम का इस पक्ष में भाग देंगे, यानी दोनों पक्षों में एम का भाग देंगे तो इधर एम का भाग दिया तो एम से एम कट जाएगा। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी एम का भाग देंगे, एम का डिवाइड करेंगे तो जी बच जाएगा, इधर एम का भाग देंगे तो लैम्बडा अपॉन एम हो जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है। अब जो लैम्बडा अपॉन एम टर्म है ना, इसको मैंने क्या लिखा है, म्यू, ठीक है। इसको हमने म्यू माना है, तो लैम्बडा अपॉन एम टर्म को हमने म्यू माना है। तो देखिए वापस डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी। अब लैम्बडा अपॉन एम को हमने क्या माना है, म्यू माना है, तो लैम्बडा अपॉन एम की जगह क्या लिख सकता हूँ, म्यू, म्यू वी स्क्वायर। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी। जी यहाँ से मैंने कॉमन लिया है, अगर जी कॉमन लेंगे तो यहाँ तो वन बच जाएगा, जी कॉमन लिया वन बच गया, माइनस यहाँ जी कॉमन लेंगे, जी है नहीं तो जी भाग में चला जाएगा, यानी म्यू वी स्क्वायर अपन जी। देखिए वापस इसका गुणा कर देंगे, वापस ये का ये पक्ष आ जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दी, ध्यान। अब देखिए डी टू एक्स अपन डी टू स्क्वायर है ना, इसके टर्म को जीरो करना है, मतलब इसकी टर्म है ना ये जीरो करनी है। अगर मैं ये जीरो करूँ तो ये इसके जीरो, ये जीरो के बराबर रखे समीकरण एक को, समीकरण एक को जीरो के बराबर रखे तो जी तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बार वाला जी, जैसे ये जी वन माइनस म्यू वी स्क्वायर अपॉन जी, तो ये जीरो हो जाएगा, ये तो इसके नीचे जाएगा, जी जीरो हो जाएगा, फिर क्या बचेगा वन, तो वन जाएगा और यहाँ पर वन हो जाएगा, यानी कि v का मान निकालना है। तो ये v का मान क्या हो जाएगा, जी, यहाँ से जी, ये जी का एक से साथ गुणा होगा जी, यानी जी इधर जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा माइनस म्यू वी स्क्वायर अपॉन ये बचेगा जी। तो v का मान निकालना है, v का रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो जी ऊपर चला जाएगा, म्यू नीचे चला जाएगा, तो जी अपॉन रूट यू हो जाएगा v का मान। स्क्वायर है तो स्क्वायर को v के रूप में लिखेंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, ठीक है ये। और इसको हमने क्या माना, इस पूरे को जी अपॉन रूट यू को v माना, कैपिटल V, ठीक है। कण का अंतिम वेग कैपिटल V माना है, ठीक है। समीकरण एक में जो समीकरण एक थी उसमें जी अपॉन यू है ना, ये यू अपॉन जी ने उल्टा देखो, जी अपॉन यू, इसकी जगह वी स्क्वायर रखना है, तो जी अपॉन यू की जगह वी स्क्वायर रखना है। तो देखिए ये जी अपॉन यू है, इसकी जगह हमने क्या लिखा, वी स्क्वायर। ये ऐसे कैसे लिखा है, और यहाँ पर इसको हम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को लिख सकते हैं वी डी वी अपॉन डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह। और जी वन माइनस इसकी जगह अब क्या आ जाएगा, वी, ये आ जाएगा वी आ जाएगा, कैपिटल वी, तो ये ठीक है, वी डी वी इज इक्वल टू जी। यहाँ से देखिए ये एलसीएम हो जाएगा तो वी स्क्वायर माइनस कैपिटल वी स्क्वायर नीचे एलसीएम, ये डी एक्स है, इस पक्ष में उस पक्ष में जाने के बाद ऊपर चला जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे वी डी वी, यहाँ से पर देखिए ये जी अपॉन वी स्क्वायर डी एक्स है। अब ये है ना, ये इस पक्ष में आ जाने के नीचे बट्टा में आ जाएगा, ठीक है, ये केवल इस पक्ष में लाया है, यानी गुणे में नीचे भाग में आ जाएगा, और ये ऐसे कैसे। अब इसका इंटीग्रेशन करने के पहले हम क्या करेंगे, माइनस दो से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी माइनस दो से गुणा किया, देखो माइनस टू वी डी वी था ही, ये वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस दो से गुणा किया, माइनस टू जी वी स्क्वायर अपॉन डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका यहाँ पर इसको टी मानेंगे तो इसका हो जाएगा लॉग वी स्क्वायर माइनस कैपिटल वी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू जी अपॉन वी स्क्वायर प्लस यहाँ डी एक्स का एक्स हो जाएगा प्लस ए स्थिरांक हो जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। यहाँ पर ए है वो कांस्टेंट है, नियतांक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए जब x इज इक्वल टू जीरो और v कैपिटल V इज इक्वल टू जीरो ले तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम जो यहाँ पर मान दिया था उसकी जगह अगर हम जीरो ले तो ये क्या मान हो जाएगा, ये लॉग, ये जीरो ले और ये भी जीरो ले तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग वी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू लॉग वी स्क्वायर हो जाएगा। अब लॉग वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है माइनस टू जी अपॉन ये था
वी स्क्वायर एक्स। अब जो लॉग ए है उसकी जगह हम क्या लिखना है, ए की जगह लॉग वी स्क्वायर लिखना है। अब देखिए ये ए है ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, लॉग वी स्क्वायर लिखना है। तो ये ए की जगह लॉग वी स्क्वायर कैपिटल वाला लिखा है। अब देखिए ये इस पक्ष में प्लस है, इस पक्ष में आ जाने के बाद माइनस हो जाएगा, यानी लॉग वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस लॉग वी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए बट्टा बी वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बट्टा वी स्क्वायर कैपिटल वाला। ये ऐसे कैसा है, देखिए ये वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इधर ही रखेंगे, इस लॉग को उस पक्ष में भेजने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऊपर ई की घात में बन जाता है। तो इसको हम वी स्क्वायर, ये इस पक्ष में जाने, ये नीचे है वी स्क्वायर, उस पक्ष में जाने के बाद ऊपर जाएगा। अब इसको हम पूरे को ई की घात में लिख देंगे, यानी 2g अपॉन वी स्क्वायर है ना, इसको ई की घात में लिख देंगे एक्स वाले को, ठीक है। तो वी स्क्वायर का मान निकालना है कैपिटल इस स्मॉल का, इस पक्ष में भेज दो और उसको इस पक्ष में ला दो, तो वी स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएंगे, तो वी स्क्वायर बाहर कॉमन लेगो कैपिटल 1 माइनस ई, ये आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मैं